दिल्ली की हिंसा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब हिंसा के नए नए वीडियोस जारी हो रहे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक साजिश थी। आपको दिखाएंगे दिल्ली दंगों की ऐसी ही कई डर्टी पिक्चर। इसके अलावा बात करेंगे कैसे साजिश के तार अब पीएफआई तक पहुंच रहे हैं। लेकिन शो की शुरुआत हिंसा से जुड़े नए वीडियोस के साथ करेंगे। आज तक को हिंसा के वक्त के कई वीडियो मिले हैं जिसमें शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए और इसके जरिए समझिए कि क्या स्थिति उस वक्त बनी हुई थी 16 अप्रैल को, जब एक तरफ शोभा यात्रा निकल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले आरोप ये भी लग रहे हैं कि उकसाने की कार्रवाई हुई, जिसके बाद वहां पर दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। हवा में तलवार लहराते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा का ये नया वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। इन वीडियो से क्या खुलेगा राज, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ कुछ ऐसे लोग जो हाथों में तलवार लेकर लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें कट्टा लेकर फायरिंग की जा रही है। हालांकि अब तक 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये देखिए, जब रात 11 आ गई उस वक्त भी किस तरह के हालात बने थे। 16 अप्रैल जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी, जब पुलिस बीच में आई तो 8 पुलिसकर्मियों को भी काफी गंभीर चोटें लगी थी। उस दिन 9 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से 8 पुलिसकर्मी थे। रात के वक्त की ये तस्वीरें, तनाव साथ और ये देखिए यहाँ पर कैसे फायरिंग की जा रही है। और वहां पर पुलिस वालों की भी मौजूदगी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन वीडियोस के जरिए क्या सच सामने आएगा, एक बार जरा सुनते हैं वहां पर किस तरह के नारे लगाने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली दंगों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हिंसा की एक एक कड़ी आपस में जुड़ रही है। एक एक वीडियो से हर रोज नया खुलासा हो रहा है। एक एक तस्वीर से जहांगीरपुरी को जलाने का प्लान का पता चल रहा है। अब हिंसा की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच के हाथ ऐसे ही वीडियो लगे हैं जो दंगों के पीछे की नई कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये वीडियो 16 अप्रैल के दंगे से ठीक पहले 15 अप्रैल की रात का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक नजर आ रहे हैं जो जहांगीरपुरी की गलियों में लाठियां इकट्ठा कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस वीडियो और जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बीच क्या कनेक्शन है। क्या शोभा यात्रा से एक दिन पहले दंगाइयों ने लाठी डंडे इकट्ठा कर दंगे की तैयारी कर ली थी? क्या एक दिन पहले ही जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का पूरा प्लान तैयार हो गया था? पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है। तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? कैसे आपने निकाल दिया बगैर परमिशन के आपके? अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में
धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। अब तक की जांच में बात पहले ही सामने आ चुकी है कि मुख्य आरोपी अंसार और असलम को शोभा यात्रा की सूचना एक दिन पहले ही मिल गई थी और शोभा यात्रा की सूचना मिलते ही उन्होंने दंगे भड़काने की तैयारी शुरू कर दी थी। अदालत में भी बकायदा दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि दरअसल अंसार ही और असलम ही इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड है। 15 अप्रैल को शोभा यात्रा की उनको जानकारी मिली थी और बकायदा साजिश के तहत इस पूरी हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से जहांगीरपुरी हिंसा की कड़ियां जुड़ रही हैं, वो ऐसे ही किसी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि पुलिस की माने तो जब दंगा भड़का तो दोनों पक्षों के बीच मामूली झड़प भी हुई थी। अगर झड़प वाकई मामूली थी तो हिंसा इतनी तेजी से कैसे फैल गई? कैसे अचानक हजारों लोग इकट्ठा हो गए? कैसे जहांगीरपुरी में देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई? दो ग्रुप्स के बीच में कुछ ऑल्टरकेशंस हुए, उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई और मामला उसके बाद बिगड़ा। एक्चुअल वजह क्या थी, इसको जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा होना ज़रूरी है, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी। दो ग्रुप के बीच में किस बात को लेके झगड़ा हुआ है, ये हम तफ्तीश पूरी होगी तभी पता चल पाएगा। इस पूरे हंगामे की शुरुआत सी ब्लॉक मस्जिद के सामने वाली रोड से ही हुई थी। यहाँ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भीड़ मरने मारने पर उतारू दिख रही है। इस भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में तलवार और डंडे थे। पूरा हंगामा ही मस्जिद के आसपास हुआ था। हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को लगातार नए नए वीडियो मिल रहे हैं जो देश की राजधानी में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अब तक पुलिस को सोशल मीडिया और अन्य जरियों से जहांगीरपुरी हिंसा के 150 से ज्यादा वीडियो मिल चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, जहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है और धीरे धीरे ये जो गश्त है ये इलाके में भी हो रहा है। अलग अलग जगहों पर जाकर ये चेक किया जा रहा है कि लोग क्या अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, स्थितियां कैसी हैं, नॉर्मल है या नहीं है, इस पर देखिए नजर रखी जा रही है। और जगह जगह पर ऐसे ही देखिए, अगर आपको एक मैं तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर देखिए अब थोड़ी बहुत आवाजाही लोगों की शुरू की गई है ताकि वो घरों से निकल सके, जरूरी काम के लिए उनको ये इजाजत दी गई है। और ऐसे ही ये जो गेट आप देख रहे हैं, जगह जगह जो गेट है इनको बंद कर दिया गया था ताकि लोग घरों पर ही रहें, सेफ्टी के हिसाब से, उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको ये निर्देश दिया गया था। साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं, अगर जल्दी से मैं आपको दिखाऊं, ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, इसी तरीके के 100-100 मीटर पर ये बैरिकेड लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान 16 अप्रैल को हिंसा हुई। इस हिंसा में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इस मामले की परतें खुल रही हैं। लगातार आ रहे वीडियो से हिंसा की कड़ियां जुड़ रही हैं। लेकिन 15 तारीख का नया वीडियो दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है, जिसके लिए पहले से ही प्लानिंग की गई थी। दिल्ली से अर्पिता आर्या, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।